गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। बहुत इजी सा सवाल है, घबराइएगा मत। सवाल ये है कि जैसे आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे कि लिखा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्होंने जब ग्रोथ बोलना था तो डेवलपमेंट बोल दिया था और डेवलपमेंट बोलना था तो ग्रोथ बोल दिया था? या आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ को दर्शाते हैं? और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये क्लियरली पता है कि ये दोनों टर्म्स का मतलब अलग अलग है, ये एक ही चीज़ नहीं है? तो आपकी सारी कन्फ्यूजन को अब हम दूर करने चलते हैं। वीडियो के एंड तक आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या ये दोनों टर्म्स एक समान है या इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। आइए चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पे। तो इसमें लिखा है व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या चीज़ है? ग्रोथ इन इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब अगर हम इकोनॉमिक्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई बात करते हैं तो हमारा वहाँ पे सीधा सीधा और साफ साफ मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। Economic growth is defined as a positive change in economic variables over certain period of time, which could be real income, GDP, foreign exchange reserve. चलिए घबराइए मत, इसको हम सिंपल करके पढ़ते हैं। एक टर्म को देखो, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना जी। वो अपने करियर में नेगेटिवली ग्रो किए, वो अपने करियर में पॉजिटिवली ग्रो किए, है ना। हम बोलते हैं ना ये। तो जब अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना तो हमारा यूजुअली मतलब यही होता है कि पॉजिटिव ग्रोथ। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज का ग्रोथ हुआ है तो हम उसका मतलब ऑटोमेटिकली ये समझ लेंगे कि ये पॉजिटिव चेंज आया है उनमें, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ डिफाइंड एज अ पॉजिटिव चेंज। तो ये तो हमारी चीज़ क्लियर हो गई। इन द इकोनॉमिक वेरिएबल, अब जी ये इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को बताती समझाती हो। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे कि आपका जीडीपी हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, नेशनल इनकम हो गई। कितने सारे हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम रोज़मर्रा में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या आपके बुक्स में या यूज़ में आता है, वीडियो न्यूज़ चैनल्स। तो और अब जैसे हो गया हमारा जीडीपी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, नेशनल इनकम, बहुत बड़ी चीज़ होती है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, जिसके बारे में हमारा आरबीआई हमेशा चिंतित रहता है। तो ये सब क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, ये आपको आपकी इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। तो आइए एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़ लें। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज पॉजिटिव चेंज इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विच कुड बी, जो हमने देख ली है, ठीक है ना। सो द ग्रोथ हेयर इज समथिंग विच कैन बी क्वान्टिफाइबल और कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो ग्रोथ क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हमेशा नंबर्स में बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। अगर आप अब जैसे मान लीजिए मैंने एक आइसक्रीम खाई और मैंने आपको बोला है कि आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी, तो अब ये बहुत अच्छी क्या है? इसको आप ऐसे थोड़ी अच्छी लगती है मुझे 10 अच्छी लगी आइसक्रीम या 9 अच्छी लगी 7, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना, उसको आप नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको अच्छी लगी आप आपके एक्सप्रेशन से ज़रूर समझा सकते हैं कि आपको कितनी अच्छी लगी, लेकिन आप उसको एक नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो ये ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। सो ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है विच कैन बी क्वांटिफाइड, या उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसको एब्सोल्यूट टर्म मतलब आप उसको बोल सकते हो ग्रोथ हुई 10% से, 20% से, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टर्म में बात कर सकते हो, ऐसे वेग टर्म में नहीं कि बहुत ग्रोथ हुई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। आप सीधा सीधा साफ साफ लिख के बता सकते हो जी 10% ग्रोथ हुई, 20% ग्रोथ हुई, 5% ग्रोथ हुई, ठीक है। आइए चलिए समझते हैं नेक्स्ट पे क्या लिखा है। फिर से थोड़ा सा डिटेल में इसमें है व्हाट इज़ ग्रोथ। तो इसमें लिखा है कैसे ग्रोथ को हम कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, the difference between the concerned period is converted into percentage form.
अब आपको पता लगानी है, एक एग्जांपल लेते हैं 2018 का। एक बार हम एक्सपोर्ट फिगर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से लिख देते हैं कि हमारे 10 करोड़ के एक्सपोर्ट हुए थे और 2019 में हुए थे 20 करोड़ के। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगाओगे कि कितना ग्रो हुआ, अपना एक्सपोर्ट में कितनी ग्रोथ आई? ठीक है, तो सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है 20 - 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो ये हुआ 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, जो कि हुई 100% ग्रोथ हो गई। ठीक है, जो 19 में एक्सपोर्ट की ग्रोथ हुई है 2000 से 18 से 19, तो हम क्या कहेंगे 100% ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट हुआ है ईयर 2019 में। तो क्या है, जैसे मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन द कंसर्न पीरियड। कंसर्न पीरियड मतलब कौन से दो पीरियड को आप कंपेयर करना चाहते हो। आप 2018-19, अब मान लो यहाँ पे आपको 2018-2020 के फिगर को कंपेयर करना है और यहाँ पे ये हुई थी 15 करोड़ या चलो 30 करोड़। ठीक है, भूल जाइए ये। ठीक है, तो 2018 से 20 ये हमारे कंसर्न पीरियड हो गए। तो यहाँ पे अब हम कर देंगे 30 - 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो ये क्या आया 20/10 इंटू 100। तो कितनी परसेंट ग्रोथ हो गई? 200% ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो अब आपको मेरे ख्याल से फॉर्मूला समझ आ गया होगा। ग्रोथ क्या एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हम 5th-6th स्टैंडर्ड में देखते थे, उसी तरीके से हमको ग्रोथ का फिगर निकालना है। दो ग्रोथ कैन आइदर बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट वी यूजुअली रेफर दिस टर्म इन अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। मैंने जैसे आपको बताया पिछले स्लाइड में कि ये नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि जी ग्रोथ हुई है तो यूजुअली हमारा उसका मतलब यही होता है पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? अब डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है? डेवलपमेंट इज समथिंग which looks at the wider picture than just statistics of economic variable. ग्रोथ क्या देख रहा था? सिर्फ नंबर को ही तो देख रहा था। 10% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, 20% इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज और 10% इंक्रीज इन GDP। ठीक है, लेकिन इससे अगर हम कह रहे हैं कि भाई हमारे 20% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए 2020 में, तो इससे क्या मतलब आपको पता चल रहा है कि देश में गरीबी हट गई? क्या कुछ लोग बिलो पावर्टी लाइन से बाहर आ गए? इसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन अच्छा हो गया? क्या फीमेल एजुकेशन रेट बढ़ गया? क्या लोगों ने आज़ादी दे दी कि लड़कियों को बहुत हायर लेवल तक पढ़ने देंगे? या फिर जेंडर पैरिटी मतलब फीमेल और मेल एम्प्लॉय एक बराबर एक समान माने जाने लग गए? कुछ भी ऐसा दर्शा रहा था? नहीं, वो तो सिर्फ ये बता देता था जी 20 - 10 डिवाइड बाय 10 ये आया 10%, आपकी 10% एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया। लेकिन जो ये डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत वाइडर पिक्चर है। ये बहुत सिर्फ उन नंबर से हट के उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बताता है, जैसे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। एक इकनॉमी में क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम असेस करते हैं कि एक देश की या एक इकनॉमी की क्वालिटी क्या है लाइफ की, कि वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं है, मॉडर्न मशीनरी है कि नहीं है। अब मान लीजिए कोई ऐसा बहुत गरीब देश हो, वहाँ पे कैंसर के इलाज के लिए मशीनें ही नहीं है, या मशीन्स हैं तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली नहीं है, तो आप क्या मानेंगे कि वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी? नहीं होगी। वहाँ के लोगों को अगर इलाज कराना है तो देश से बाहर जाना पड़ेगा। अब उसके लिए कितना खर्चा उठाना पड़ेगा, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को शायद अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या उस देश को क्या समझोगे, मतलब आपके मन में क्या छवि बन जाएगी जी यहाँ के लोगों की लाइफ अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो हेल्थ का कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता, पीने का पानी साफ़ नहीं आ रहा है, इलाज प्रॉपर नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं है, तो जी यहाँ की लाइफ तो बहुत ही बेकार है इस देश में रहन सहन। तो आप यही कहेंगे ना, सबसे पहले यही दिमाग में आएगा आपके। तो कुछ पैरामीटर्स जिनको हम समझ रहे थे वो है हेल्थ, न्यूट्रिशन, कि आपका
जो हमारे एक तो सिर्फ खाना खाना होता है, एक होता है आप न्यूट्रिशन का भी इंटेक कर रहे हो, जो हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स और जो कैल्शियम और आयरन ये सब ज़रूरी है, क्या इनका भी हम प्रॉपर तरीके से इंटेक कर रहे हैं कि नहीं। एजुकेशन किस लेवल की है, मेल कितने एजुकेटेड हैं, फीमेल कितनी एजुकेटेड है, हर स्टेट का लिटरेसी लेवल क्या है, ये सब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि किस लेवल का एजुकेशन आपकी कंट्री आपको प्रोवाइड कर रही है। जेंडर पैरिटी कैसी है देश में। जेंडर पैरिटी मतलब एक समानता, मेल और फीमेल एम्प्लॉई एक समान ट्रीट किए जाते हैं। अब दोनों मान लीजिए सीए हैं एक फर्म में, लेकिन मेल को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, या मान लीजिए फीमेल। वैसे तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ मेल्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये होना एक अच्छी देश की मतलब एक अच्छी लाइफ की निशानी नहीं है। ये दोनों एक समान होने चाहिए, एक काम जहाँ कर रहे हों, एक ही टाइप का काम, एक ही टाइप की मेहनत, एक ही कुछ उतने ही टाइम के लिए काम कर रहे हों, तो उनकी सैलरी अलग अलग होना ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्या हो गया, जब आपके यहाँ पे पेंशन सिस्टम है कि नहीं है, या फिर जब आपके यहाँ ओल्ड एज होम्स हैं, या जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, ये सब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि जिन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी बोला जाता है, वहाँ का अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे हेल्थ लेवल बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन अगर आप देखेंगे खाना बहुत प्योर है, वहाँ पे कोई मतलब ये मिलावट नहीं है खाने में। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं कि वो अपने बुढ़ापे में उनको किसी पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है कि हम यहाँ पे हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि हमारे जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे साथ रहे। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो लोग फ्रीली घूमते हैं, अपने अलग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी अपना देख रेख करती है। तो क्या है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बहुत अच्छी हो जाती है, उनको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। बुढ़ापे में या बीमारी में गवर्नमेंट आती है, वही इलाज करवाती है, वही कुछ एक बहुत ही कम पैसों में आपका इलाज भी करवाती है। तो ये सब चीज़ें कौन ट्रैक करता है, ये सब कॉन्सेप्ट आता है डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि ग्रोथ में तो सिर्फ क्या आ रहे थे, हम सिर्फ नंबर्स पे फोकस कर रहे थे। अब इन दोनों का एक बार कंपैरिजन, वैसे तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, एग्जाम्पल में समझा चुकी हूँ, आप आई थिंक आपको बहुत पिक्चर अभी तक क्लियर हो गई होगी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। एक बार हम फिर भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आइए। ग्रोथ इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू नंबर्स, सिर्फ नंबर्स के इर्द गिर्द घूमता है ये कॉन्सेप्ट, एंड डज नॉट शो द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द कंट्री में और क्या है, भुखमरी है कि नहीं है, एजुकेशन है कि नहीं है, इलाज है कि नहीं है, ये सब का ग्रोथ कुछ भी उन नंबर से इन सब की पिक्चर नहीं क्लियर होती है। By positive growth, we do not mean and assure that quality of life is also improving. Positive growth होने की कोई से गारंटी नहीं है, या वो कोई अश्योर नहीं कर देता कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व या जीडीपी बढ़ रही है तो उससे पूरे देश में सभी लोगों का भलाई हो रही है, या बहुत लोग अब जहाँ बिलो पावर्टी लाइन के अंडर थे अब वो उससे बाहर निकल के आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं ये बताती। For example, growth in GDP figure or export of the country over a period of time nowhere indicates that education level of a country has also improved or the quality of life have improved. For development to happen, growth is a necessity, but a positive growth is not a guarantee of overall development of the country. जी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब आप कहें कि ये दोनों अलग हैं, हाँ जी बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या ये जो डेवलपमेंट है ये ग्रोथ के बिना पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देश में जीडीपी नहीं बढ़ रही, देश में पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही, तो डेवलपमेंट कैसे करोगे माय फ्रेंड्स? मतलब लोग यहाँ, आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती कंट्री में, आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो, तो आप तो बिल ही पे करे जाओगे ना, आप अपने देश में हेल्थ या एजुकेशन पे कैसे स्पेंड करोगे? तो ये डेवलपमेंट होने के लिए ग्रोथ एक
अच्छी ग्रोथ रेट या एक अच्छी ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ये अब एक बार इसको डिफरेंस को थोड़ा टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। इससे कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई चीज़ बचेगी आपको इन दोनों के डिफरेंस को और क्लियरली समझने के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन आउटपुट एंड इनकम ओवर टाइम, ठीक है, या कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल मान लो आप तो, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गया? इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा आउटपुट एंड इनकम। भाई ये जो इंक्रीज हुई थी इनकम और आउटपुट, ये लोगों के हाथों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, या कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में पहुंची, और अगर पहुंची भी तो उससे उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट इज़ मेजर्ड बाय पॉजिटिव लेवल ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। लेकिन ये किस पे फोकस करती है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of the population resulting from economic growth. It does not consider impact on people's standard of living. कोई मतलब ही नहीं है इनको, तो अपने बस फिगर बढ़ाने हैं, नंबर बढ़ाना है, 10 से 20 हो जाए, 20 से 30, 30 से 50। लेकिन इसका मेन फोकस जो डेवलपमेंट का है, उसका मेन फोकस होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़नी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और बेहतरीन होनी चाहिए। इसको मेजर करने के लिए कुछ इंडेक्सेस हैं जो अब कुछ टाइम से हमारे इवॉल्व हुए हैं वर्ल्ड में, क्योंकि आजकल हर एक कोई भी देश हो, वो ये कोशिश करता है कि वहाँ के लोगों की लाइफ अच्छी हो रादर देन सिर्फ वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो। और उनमें से एक ऐसा इंडेक्स है जो इसको ट्रैक करता है, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। अब आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ये देखेंगे, चेक करेंगे गूगल पे कि ये जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन पब्लिश करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी कि क्या है ग्रोथ, क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है और इनमें फ़र्क क्या होता है, और हमको हमारे लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है और क्या ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है जिस पे आजकल की सारी कंट्रीज़ फोकस कर रही हैं। So this is all for the today's video. Thank you so much.